press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो बच्चों? आज मैं 10वीं कक्षा का 11वां कविता समय की पहचान के बारे में आपके लिए जानकारी लाई हूँ। आज का हमारा एक कविता समय के मूल्य के बारे में कहता है, समय का परिचय बताता है हमें। इसके लेखक है सियाराम शरण गुप्ता। पहले हम कवि है सियाराम शरण गुप्ता। कवि के एक परिचय, छोटा सा परिचय हम पाएंगे। देखिए बच्चों, इस कवि सियाराम शरण गुप्ता का एक छोटा सा परिचय। कवि सियाराम शरण गुप्ता का जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। तो सियाराम शरण गुप्ता का जन्म 4 सितंबर का अर्थ सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में, मध्य प्रदेश उसमें झांसी, वहाँ पर चिरगांव में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्याबाई था। लेखक सियाराम शरण गुप्ता जी के पिता का नाम रामचरण कनकने और माता का नाम क्या था? कौशल्याबाई था। ये हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता के अनुज थे। सियाराम शरण गुप्ता मैथिली शरण गुप्ता के अनुज यानी छोटे भाई, अग्रज बड़े भाई, अनुज छोटे भाई थे। वे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। इनके छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्ता। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी। उन्होंने घर पर रहकर बहुत सारे भाषाओं को सीखा है। गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू भाषा सीखा। 1929 में महात्मा गांधी के संपर्क में आकर वाद्रा में रहे। 1929 देखिए 1930 दंडी सत्याग्रह, जब भारत क्या था, गांधी जी का एक फैन बन गए थे सब लोग। भारत के सब लोग गांधी जी के एक अनुयायी बन गए थे। तो भारत देश के सभी लोग महात्मा गांधी के अनुयायी थे। तब सियाराम शरण गुप्ता जी भी उनके संपर्क में आकर वाद्रा में रहने लगे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजया, अनाथ, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, मृणमयी, बापू, नकुल आदि उनके बहुत सारे एक रचनाएं हैं। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के सुधाकर पदक प्रदान किया गया है। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाले क्या किया, सुधाकर पत्र प्रदान किया गया है। लंबे समय की बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 में इनका निधन हुआ। उसके बाद बीमारी के कारण उन्हें 29 मार्च 1963 में इनका निधन हो गया है। ये था हमारे सियाराम शरण गुप्ता जी का एक छोटा सा परिचय। आइए देखेंगे समय की पहचान को। समय के पहचान के बारे में सियाराम शरण गुप्ता जी क्या कहते हैं। बच्चों, समय हमारा जीवन है। समय बहुत मूल्यवान होता है। देखिए, समय अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है हमारे लिए। समय ही हमारा जीवन है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। जो व्यक्ति समय को अपना साथी बना लेगा या समय का सदुपयोग करेगा, वो क्या होगा, अपने जीवन में बहुत कामयाब यानी सफल होगा। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी काम क्यों ना आए, हम उस काम को करना चाहिए। हम उस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान होता है। देखिए बच्चों, पैसे देने से भी नहीं मिलता है समय हमारे जीवन में। हम सब एक निर्दिष्ट समय के लिए आते हैं। देखिए, 10वीं कक्षा सिर्फ 1 साल का होता है। 1 साल का या 11 मंथ्स या 10 मंथ्स में आपका पूर्ण हो जाता है। उसके अंदर हम क्या करना है, पूर्ण तरह से, अच्छी तरह से हम पढ़ाई करना है, समय का सदुपयोग करना है। आइए कवि क्या कहते हैं हमारे लिए, आपके लिए समय को कैसे सदुपयोग करना है। कवि कहते हैं, देखिए पद्य कविता को पढ़ लीजिए एक बार।
उद्योगी को कहाँ नहीं समय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। कवि कहते हैं उद्योगी को कहाँ नहीं समय मिल जाता। कवि कहते हैं कि उद्योगी का अर्थ होता है बच्चों परिश्रमी। लिख लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, परिश्रमी, जो परिश्रम करने वालों को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, उसको कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। सभी क्या है ಸುಸಮಯ होता है। ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಕೂಡ ಸುಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। समय नष्ट कर ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಸೌಖ್ಯ कोई भी पाता, ಸುಖವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪಡಿತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो थर्ड लाइन, आलस्य कर रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने। तो हम समय का दुरुपयोग करते हैं, समय का उपयोग नहीं करते, इसका मुख्य कारण है आलस। इसलिए कवि कहते हैं थर्ड लाइन, आलस्य यह करा रहा है सभी बहाने। बहाने एक नेपा, कन्नड़ में कहते हैं नेपा, रीजंस। तो हमें काम नहीं करते, उसका कारण क्या है, आलस है, सोमारीतना। तो आलस ही हमारे लिए क्या करा रहा है, सभी बहाने करा रहा है। हम आलस के कारण काम नहीं करते, समय का सदुपयोग नहीं करते। जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने। कवि कहते हैं हम जो काम करना है उस काम को क्या करना है, अभी कर लेना चाहिए, हम कल नहीं करना है। हम जो काम है करो अभी कल हो क्या जाने। जो काम को हम कब तब करना है तभी करना है, कल हो क्या जाने। कल का हमें कोई पता नहीं है, हम जो समय मिलता है तभी हमारा काम निपटाना चाहिए। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कवि कहते हैं पा सकते नहीं तुम इसको खोके, पाना पಡೆಯುವುದು, खोना ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು। पा सकते कभी नहीं तुम इसको खोके, तुम इसको खोने के बाद, खोना कಳೆದುಕೊಂಡು, तुम पा नहीं सकते, समय को हम नहीं पा सकते। देखिए कल का समय हम आज नहीं पा सकते, एक पहला बीता हुआ समय हम पा नहीं सकते, तो हम कभी भी समय को पा नहीं सकते। खोने के बाद एक बार ಒಂದ್ಸಲ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಚಾಹೋ ತುಮ್ ಕ್ಯೂ ನಹಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ಹೋಗೆ, ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ್ರೇನೋ, ನೀನು ಸಾಮ್ರಾಟರಾದ್ರೇನೋ, ನೀನು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಅಂದರೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇರುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ। ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, कर सकता कौन कर सकता है इसकी समता, इसकी समानता, समता का अर्थ है समानता। कौन द्रव्य, ಯಾವ ದ್ರವ್ಯವೂ ಕೂಡ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ, ದ್ರವ್ಯ का अर्थ है ಸೋನಾ ಚಾಂದಿ ಮೋತಿ ಹೀರಾ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು, ದ್ರವ್ಯಗಳು। ಇದರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಯಾವ ದ್ರವ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, समय की समता कोई द्रव्य, ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು, ಯಾವ ಹಣ, ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, फिर भी हे विद्यार्थियों, हे लोगों, तुम्हें इसकी चिंता नहीं है। हमें पता है कि हम समय को पैसा देकर या द्रव्य देकर पा नहीं सकते, फिर भी हमें इस समय की चिंता नहीं है। और कहते हैं कवि, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। कवि श्री राम शरण गुप्ता कहते हैं समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। देखिए बच्चों, समय क्या है, समय ईश का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ एक अनुपम अमूल्य धन है। हम अपने जीवन में पैसा लेकर नहीं आ सकते,
हमारे लिए भगवान एक अनुपम धन देकर भेजता है। वो हमारा एक जीवन है, उसके साथ एक समय होता है। वो हमारे जीवन का एक अनुपम धन है, अमूल्य धन है ये समय। ये ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। ईश ने हमें वो समय देकर भेजा है। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। कवि कहते हैं यही समय है अहो, ये छोटे, ये ना समझदार व्यक्ति, ये समय है, ये छात्र, यही समय है, तुम्हारा शुभ जीवन है। तुम्हारा शुभ जीवन निर्माण करने के लिए ये तुम्हारे लिए बहुत शुभ जीवन है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। और कवि कहते हैं ये तुच्छ, तुच्छ यानी ना समझदार, छोटा सा, एक भोला सा, एक सरल व्यक्ति, ये छोटे कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। एक पल यानी एक क्षण होता है। देखिए समय क्या है, 24 आवर्स, एक दिन, और एक 60 मिनट्स, एक घंटा, 60 सेकेंड्स, एक मिनट होता है। उसमें 60 सेकेंड्स जो कहते हैं वो पल होता है, सेकेंड जो कहते हैं वो पल होता है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। हे व्यक्तियों, हे छात्रों, तुम एक पल का महत्व को नहीं जान सकते। एक पल भी हम नहीं ले सकते। हमारे जीवन में हम कितने भी द्रव्य राशि देंगे तो भी हम एक पल को भी वापस नहीं ले सकते। इसलिए कवि कहते हैं कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। ये हमारा जीवन पल पल से बना हुआ है। जीवन को मानो, ये हमारा जीवन एक पल पल से बना हुआ है। देखिए हमारा समय एक समय के लिए निर्धारित है। एक दिन होता है, वर्ष होता है, घंटे होता है। तो क्या है, हमारा जीवन इस क्षण से बना हुआ है। क्षण क्षण से बना हुआ जीवन को मानो। हे मानव, हे छात्र, हमारा जीवन क्षण क्षण से बना हुआ है। ये लिमिटेड है हमारे लिए। तो उसमें हम क्या करना है, अपना कार्यों को पूर्ण करना है। इसलिए कवि क्या कहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के द्वारा। कवि कहते हैं करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो लास्ट स्टांजा में 4 लाइन में कवि संदेश देना चाहते हैं हमारे लिए, छात्रों के लिए। कवि कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। देखिए चित्त का अर्थ है मन। करना है जो काम, हमें जो काम करना है उसी में चित्त लगा दो। उसमें हमें क्या करना है, अपना मन को लगाकर काम करना है। हम जो भी काम करते हैं तो ऐसे ही कर देते हैं, पढ़ना है, लिखना है, लेसन सुनना है, नोट्स लिखना है, बस इतना ही, मन से नहीं करते। कवि का संदेश है हमें जो काम करना है उसे चित्त लगाकर करना है, मन लगाकर करना है, मन से करना है। आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। हम अपने आत्मा पर विश्वास रखकर कहना है, हम अपने आत्मा पर विश्वास रखना है। देखिए जो भी काम करना है आत्मा पर दृढ़ विश्वास रहना है, तभी आत्मा को शक्ति मिलती है, तब हम वो काम हम कर पाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। संदेह को तुम दूर भगा दो, आत्मा पर विश्वास करके काम करो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे। ऐसा सुसमय, ये तुम्हारा जीवन का निर्णायक समय है। हे छात्रों, ऐसा सुसमय, ऐसा समय, अच्छा समय तुम कब पाओगे, तुम कभी भी नहीं पा सकते। इस साल आप 10वीं कक्षा में हो, तुम छात्रवृत्ति में हो, तुम विद्यार्थी हो, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। अगर तुम इस समय को खोने से, खोना यानी कಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, इस समय को खोने से सर्वथा पछताओगे। सर्वथा यानी सदा, अपने जीवन में तुम पछताओगे। इसलिए कवि का संदेश है कि हम जो काम करना है उसे मन से करना है, आत्मा पर विश्वास करके करना है, संदेह भगाकर हमें काम करना है। हम इस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो जीवन में पछताना पड़ेगा। यह था समय की पहचान कविता का संदेश। एक बार देखिए
बच्चों कविता। उद्योगी को कहाँ नहीं समय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। आलसी यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कर सकता कब कौन है द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। इसलिए हम पछताना पश्चाताप नहीं करना है, हम समय को नष्ट नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है बच्चों। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न है देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? कब नहीं मिलता सुख? समय को नष्ट करने से हमें सुख नहीं मिलेगा। बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? आलस। बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस है। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? उत्तर है समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि अपनी आत्मा पर विश्वास करने को कहते हैं। समय को खोने से क्या होता है? समय को खोने से बच्चों हमें जीवन में पछताना पड़ेगा। आइए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? उत्तर होगा जब मनुष्य आलस और बहाना बनाना छोड़कर जो समय का सदुपयोग करता है, तब उसे सुख की प्राप्ति संभव है। समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? हम आलस और बहाना बनाना छोड़ना चाहिए और जो काम करना है उसे उसी समय करना है, और तब हमें क्या मिलता है? समय का सदुपयोग करना है। कैसे करना है? जो काम रहता है उसी समय करना है, समय को नष्ट नहीं करना है। आलस और बहाने बनाना छोड़कर काम करने से हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? देखिए 4 पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं हम जो भी काम करना है, जो काम उसी में चित्त लगा दो। हमें जो काम करना है उसमें मन लगा कर करना है। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। हम अपने आत्मा पर विश्वास करके काम करना है, संदेह भगाना है। ऐसा समय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे सर्वथा पछताओगे। ऐसा समय हमें नहीं मिलता, हमें समय को खोने से सर्वथा पछताना चाहिए। ये था 3rd क्वेश्चन का आंसर बच्चों। निम्नलिखित 3rd में निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो करना है अभी करो, कल हो क्या जाने। चाहो तुम क्यों नहीं, सेकेंड 1 सही शब्द रिक्त स्थानों का। चाहो तुम क्यों नहीं डैश भी होके, चक्रवर्ती भी होके। यही समय ही हो तुम्हारा डैश जीवन है, शुभ जीवन है। होकर पीछे इसे डैश पछताओगे, सर्वथा पछताओगे। अनुरूपता बच्चों, आलस परिश्रम है, नष्ट लाभ, ये ऑपोजिट है। जानो मानो राइमिंग वर्ड्स लगा दो, भगा दो। धन निर्धन, दिया लिया, ऑपोजिट वर्ड। जीवन मरण खोना पाना, ये भी ऑपोजिट है। जोड़कर लिखिए। उद्योगी सुसमय, आलस बहाना, जीवन पल पल, पल पल से बना हुआ, समय अनुपम धन है, द्रव्य समता। उदाहरण के अनुसार तुकान शब्दों को पहचान कर लिखिए बच्चों। ये राइमिंग वर्ड्स है। जाता पाता फॉर एग्जाम्पल है। बहाने जाने, समता चिंता, धन मन लगा दो, भगा दो, जानो मानो, पाओगे पछताओगे। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। ठीक से लिखना है। पहला चक्रवर्ती, दूसरा चिंता, 3rd 1 नष्ट, 4th आलस, 5th स्वस्थ सर्वथा, 6th 1 समय। उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। समय सुसमय, पुत्र सुपुत्र, फल सुफल, मन सुमन, योग्य सुयोग्य,
यश, सुयश, नाद, सुनाद, मति, सुमति। ये था बच्चों हमारा आज का पाठ समय की पहचान। आप सबको समय के बारे में जानकारी मिली होगी। हम सब समय का सदुपयोग करना है। धन्यवाद।